द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द LTV देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना से मरने वाले मरीजों को लेकर के विवादित और बेहद शर्मनाक बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान के जो मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों की मौत की जो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो लोग तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं कोरोना की वजह से, उन मौतों पे उनका ये कहना है कि ये मौतें कोई नहीं रोक सकता। हर कोई कोरोना से बचाव के लिए सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन ऐसा करके कुछ नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब मरने की उम्र होती है तो लोग मरना ही पड़ता है लोगों को, और वो मर ही जाते हैं। ये बयान दिया है बीजेपी के शिवराज के मंत्री ने। प्रेम सिंह पटेल का ये बयान है, सुनाएंगे पहले आपको, आप सुनिए इनके बयान, फिर इस पे आगे बात करते हैं। मौतें हुई है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। तो प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना से होने वाली मौतों को बढ़ती हुई उम्र से जोड़ा है कि अगर लोगों की उम्र हो जाती है तो लोगों को जाना ही पड़ता है। लेकिन अपनी सरकार की नाकामियों को नहीं बताया है लोगों के सामने, मीडिया के सामने। खुद की सरकार को बचाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे बयान दे डाले हैं, किसी को उम्र से जोड़ दिया है मौत को। प्रेम सिंह पटेल का कहना है कि जिनकी मौतें हुई उनकी उम्र हो गई थी जाने की, इसलिए वो चले गए। मतलब जिन लोगों की उम्र कम थी और कोरोना से मौत हुई है, उनके हिसाब से उनकी भी उम्र अब मरने की हो गई थी। इन्हें शर्म नहीं आती ऐसे बयान देने में। इन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है राज्य के जो हालात है, ये बात इन्हें अच्छे से पता है कि कितने जवान युवक और युवतियों ने दम तोड़ा है, बच्चों ने दम तोड़ा है कोरोना संक्रमण से, क्योंकि उन्हें उचित इलाज और उचित जो व्यवस्था थी वो नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की कमी थी, ना ही अस्पताल में प्रॉपर बेड थे, ना वेंटिलेटर थे, ना एम्बुलेंस मौजूद थे। ये नाकामियां छुपाने के लिए और मौत के जिम्मेदार खुद की सरकार को मानने की बजाय आप देखिए कि ऐसा बेहुदा बयान दे रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने आकर के, कि जिनकी उम्र हो जाती है मरने की, वो इंसान मर ही जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मतलब संवेदना खत्म हो गई है इन लोगों के अंदर। किसी की मौत पे शोक जताने के बजाय, अपने सिस्टम, अपनी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने की बजाय, उनकी मौत के जिम्मेदार ठहराने की बजाय ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बताइए, एक मंत्री को ऐसे बयान देना कहां से शोभा देता है? इतने केसेस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इतनी हालत खराब हो गई है पूरे राज्य में लोगों की, मिनट मिनट में लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी से, बेड ना मिलने के कारण कभी लोग ऐसे हालातों का जायजा लेने नहीं गए। ना शिवराज सरकार आज तक वहां पे जाके ऐसे हालात का जायजा लिए अस्पतालों में, ना ही व्यवस्था दुरुस्त करने की जहमत उठाई इन लोगों ने, ना ही स्वास्थ्य मंत्री को मतलब है। अब तक किसी ने, खुद शिवराज सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया इस पे। और इन सारी चीजों को अलग हटा करके, एक तरफ रख करके, ये मंत्री ये कह रहे हैं, इनके मंत्री प्रेम पटेल, की मरने वाले उम्र पे मर ही जाते हैं। मतलब लोगों की मौत पे भी राजनीति कर लेते हैं ये लोग, किसी की मौत को तमाशा बना देते हैं। इन्हें जरा भी देर नहीं लगती इन सब चीजों को करने में। अपनी फेलियर को छुपाने के लिए आप देखिए कि एक से बढ़कर एक बयान देते हैं। इनके कोई मंत्री ये कहते हैं कि मेहनती लोगों को कोरोना नहीं होता, बीजेपी वाले तो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, हमारे कार्यकर्ता इतने मेहनती हैं इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता। जबकि जमातियों पे शोर मचाने वाले ये जो लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा मंत्री इनके ही कोरोना के चपेट में आए हैं और बिना उम्र पूरा किए दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। कोरोना जैसे महामारी के चपेट में अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के अब तो योगी आदित्यनाथ, संजीव बलियान जैसे जो लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, जाकर के बाहर में खूब मेहनत कर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं। तो बीजेपी विधायक गोविंद पटेल के बयान के मुताबिक योगी, अमित शाह, ये सारे के सारे मेहनत नहीं करते, मेहनती नहीं है। तो कुछ भी बोलने के पहले आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते ये लोग, सीधा सीधा इस तरीके के बयान दे देते हैं। वैसे ही अभी किया शिवराज के मंत्री प्रेम पटेल ने, आपने देखा यहाँ लोगों की, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं जो लोग हैं, वो बैठ के ये तर्क दे रहे हैं उसपे कि उम्र हो गई थी तो मरेंगे ही। मतलब ऑक्सीजन लगा करके 70 साल का कोरोना मरीज जो है वो घंटों रास्ते में भटक रहा है और हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, लेकिन बेड नहीं मिल रहा। कोरोना पॉजिटिव मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर के परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं।
मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं करा सके क्योंकि वहां पे सुविधा नहीं है, बेड नहीं है। उनका कहना है कि किसी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है ही नहीं, हर जगह मरीज वेटिंग में थे। थक हार के परिवार वाले बुजुर्ग मरीज को लेकर के घर वापस आ जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है इनकी। इसी बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ऐसा केस आया जहां जिला अस्पताल में कोविड मरीज की ऑक्सीजन सपोर्ट हटा जाने से मौत हो गई है। ये मामला जब सामने आया है तब से इसके बारे में अस्पताल प्रशासन की काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है हर तरफ से। सीधे सीधे आरोप लगे हैं अस्पताल के ऊपर, अस्पताल प्रशासन के ऊपर कि इस तरह की हरकत करने का कि ऑक्सीजन सपोर्ट हटाने की वजह से मरीज की मौत हुई है। इसके अलावा पिछले दिन कितने केसेस सामने आए मध्य प्रदेश में जहां आपने देखा कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से, बेड की कमी से कोरोना मरीज जो है वो दम तोड़ते हुए नजर आए। चारों ओर मध्य प्रदेश में अभी हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के। अस्पतालों की कमी और सरकार की अनदेखी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब बताइए कि ऐसे कंडीशन में अगर मरीज की मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे, सरकार और अस्पतालों की कुव्यवस्था या फिर उनकी उम्र? जिस तरीके से ये मंत्री तर्क दे रहे हैं, देश में संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से ऊपर चल चुका है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में देश में 2 लाख के करीब मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्य की जो सरकार है इस महामारी की दूसरी लहर को, जो काफी ज्यादा भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है, इसे रोकने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और उनके मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मतलब सत्ता पे बैठ के राज्य की कमान हाथों में लेके, जिम्मेदारी लेकर के ऐसे लापरवाह और शर्मनाक किस्म के बयान कैसे देते हैं ये समझ नहीं आता। प्रेम सिंह पटेल के बयान से ये साफ पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर के एक तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार भी अभी फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये संकट कब तक खत्म होगा इसके बारे में ये लोग कुछ नहीं कह सकते, ना ही कोरोना से इलाज और व्यवस्था के अभाव में हो रही मौतों को रोकने के लिए ये लोग कुछ कर पाएंगे। पूरी तरीके से जो उनके बयान है वो ये दिखाते हैं कि सरकार ने अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं। ये अब ये तर्क देंगे बैठ के लोगों को, व्यवस्था ठीक करने के बजाय कि जिन लोगों की उम्र हो गई है, उम्र के बाद वो लोग चल जाते हैं। बहरहाल आप बने रहे दैल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।